Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 26 नवंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है? आंसर है आरबीआई। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है एलोन मस्क। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल होने के कारण एलन मस्क को नेटवर्थ 7.2 अरब डॉलर बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। एलन मस्क ने इस साल अपनी नेटवर्थ में करीब 110.3 अरब डॉलर जोड़े हैं और ये हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 25 नवंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दों को वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, गरीबी, HIV और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट है और ये है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए अध्यादेश को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर या दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। और ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन्होंने ही ये अवैध धर्मांतरण पर अध्यादेश को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह और शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है श्री थावरचंद गहलोत ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह और शेल्टर फॉर होम ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया। पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन में मदद करेगा और ये है गरिमा गृह और शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इसको किया है श्री थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है ग्रेग बार्कले। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। न्यूजीलैंड क्रिकेट NZC के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है। बार्कले ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पीछे छोड़कर यह पद हासिल किया। बार्कले भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया जिसमें टेस्ट खेलने वाले देशों के 12 पूर्ण सदस्य, 3 एसोसिएट देश और एक स्वतंत्र महिला निदेशक पेप्सिको की इंदिरा नुई शामिल हैं और ये हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख जो कि अब ICC क्रिकेट के स्वतंत्र अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है 43 ऐप पर।
जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत सरकार की ओर से सैकड़ों ऐप्स पर बैन लगाए जाने के चलते सभी को बड़े मार्केट शेयर का नुकसान हुआ है। अब सरकार की ओर से 43 नए चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया गया है और बैन ऐप्स की लिस्ट में चीन के एली एक्सप्रेस ग्रुप से जुड़े हुए कई ऐप्स और पॉपुलर गेम्स एक तक शामिल हैं। सरकार ने सबसे पहले जून महीने में 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था और इसके बाद सितंबर में 118 ऐप्स को बैन किया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अब बैन किए गए हैं 43 ऐप को भारतीय यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ये हैं बैंड ऐप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममादू राष्ट्रपति तंदजा का निधन हुआ है? आंसर है नाइजर के। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नाइजर की पूर्व राष्ट्रपति ममादू तंजदा का निधन मंगलवार को देर रात राष्ट्रपति मोहम्मदों की राजधानी नियम में हुआ। वह 82 वर्ष के थे। इस गहरी भावना के साथ कि मैंने सिर्फ नाइजीरिया गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम तंदजा ममादो के भगवान को याद किया है। इनका निधन हो गया है। ये थे नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति ममादू तंजदा जिनका की निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की किस वेब सीरीज ने पुरस्कार जीता है? आंसर है दिल्ली क्राइम्स ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शोज दिल्ली क्राइम्स ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। दिल्ली क्राइम्स अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है और ये है दिल्ली क्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है? आंसर है अहमद पटेल का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। जाने माने राजनीतिक को कोविड संक्रमण के कारण स्वास्थ्य गिरने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 1977 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद रहे और 1993 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के रूप में भी काम किया और यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के शीर्ष वार्ताकारों में से एक थे और ये हैं अहमद पटेल जिनका की निधन हो गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है शशि थरूर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन किया और यह पुस्तक एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑपस के रूप में किया है। यह पुस्तक उनकी पुस्तक व्हाई आई एम अ हिंदू का विस्तार स्वरूप है और ये हैं शशि थरूर। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री 25 नवंबर को किस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।